कि परमेश्वर ने ये दिन मुकर्रर किया कि आप और हम एक बार फिर उसकी आराधना में शामिल हो। और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी इन वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और इससे आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इन वचनों से, इन आराधनाओं से आशीष मिलने वाली हो सके। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ लेना चाहूँगी जो आपको मिलेगा। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत कुछ इस प्रकार कहती है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यूँ कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। वही आदि था, वही अंत है। He was the beginning and the end. You need to and I need to know this thing कि परमेश्वर हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमेशा से बना हुआ है। हमारा आने वाला कल उसके हाथ में है और वही हमारी हिफाजत करता है। अगर कोई भय की आत्मा अगर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर चुकी है या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको परेशान करती है और आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, मैं आपको उभारूंगी कि उस परमेश्वर को याद करें क्योंकि उसको सब चीज़ों का ज्ञात है, उसे सब चीज़ें मालूम है और वो जानता है कि आपके लिए आगे के लिए क्या उचित है। आइए कुछ गीतों में चलेंगे और उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे क्योंकि वही है अल्फा, वही ओमेगा और वही हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का एक बार फिर से, that I am with you and I am here to share something from this word. खुदावंद के वचन से मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हो सका, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और हम समझ सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में, किसी न किसी टाइम में एक ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमें सलाह दे सके। वंडरफुल काउंसलर, यानी कि अद्भुत सलाहकार। हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमें अच्छी सलाह देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको किससे सलाह लेनी चाहिए, किससे नहीं लेनी चाहिए। दैट यू नो बेटर देन मी, एंड हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। पर आज हम यहाँ पे क्यों जमा हैं, हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हैं, क्यों हम बात कर रहे हैं वंडरफुल काउंसलर के बारे में? क्यों? क्योंकि हमें अपग्रेड होना ज़रूरी है। हालेलुया। हमें और जानना ज़रूरी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय के लिए। मैं सोच रहा था कि एक काउंसलर का कैसा होना ज़रूरी है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ काउंसलर। और एक काउंसलर हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए, हमें कैसे काउंसलर की, हमें कैसे सलाहकार की ज़रूरत होती है। यू नो, जब भी हमें कोई सलाह लेनी होती है तो हम जो है कभी भी अपने माँ बाप के पास सलाह लेने नहीं जाते इतनी फ्रीक्वेंटली। यस, एम आई राइट? हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग जाते हो, पर नॉर्मली देखा जाए तो जवान हो गया या फिर कोई भी हो गया, वो अपने माँ बाप के पास, अपने बड़े के पास या अपने टीचर्स के पास या किसी के पास भी सलाह लेने इतनी जल्दी नहीं जाएगा जितनी जल्दी वो सलाह लेने अपने दोस्त के पास जाएगा। आपने और मैंने भी कई बार अपने दोस्तों से सलाह ली होगी और ये कहा होगा, यार आज बड़ी परेशानी में हूँ, आज ये वाली बात होगी, कुछ बता क्या करूँ, या मेरे पेपर में ना मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, पापा से डर लग रहा, मैं क्या करूँ। तो जो है ना, आपका दोस्त सलाह देगा, एक काम कर, अरे साइन कर ले तो खुद ही। ये एक सलाह दे दी आपके दोस्त ने या किसी ने भी। प्रेज़ लॉर्ड। तो ऐसी ऐसी सलाह हम लेते हैं और अक्सर हम उनके पास जाते हैं जो हमारी बात को समझ लेंगे, हमारी बात का सही सलाह दे देंगे। और मैं समझता हूँ वो एक दोस्त ही है जिसके पास हम जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। हालेलुया। तो ऐसी एक बाइबल में से एक कहानी है, एक राजा का जिक्र है जिसके बारे में मैं आपके सामने आज शेयर करूंगा और पढ़ेंगे उसको। जो आपको मिलेगा पहला राजा उसका 12वां अध्याय और उसकी 4थी और 5वीं आयत हम पहले पढ़ेंगे। ये जो राजा है ये अभी यहाँ पर अपॉइंट हुआ है और ये राजा है, चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे राजा कौन है। जी। तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था। हाँ, अब आप समझ गएंगे ये किसकी बात हो रही है। ये बात हो रही है सुलेमान के पुत्र की, जिसका नाम है रहोबियाम। यहाँ पे जो लोग हैं, इस राज्य के लोग हैं, रहोबियाम के पास आए हैं, एक मीटिंग हुई है, अरेंज हुई है, क्योंकि ये अभी अपॉइंट हुआ है और किसी उम्मीद से आए हैं। जैसे हमारी नई सरकार आती है ना, तो हम लोगों के पास एक उम्मीद होती है, कुछ लोगों के पास उम्मीद होती है कि हमारे लिए ये नई सरकार कुछ नया करेगी। उसी तरीके से ये लोग भी ये सोच के गए कि नया राजा आया है, हो सकता है हमारी कमज़ोरी, हमारी मुसीबत, हमें परेशानी को समझेगा, और ये इसके पास गए हैं, उससे बात करने लगे हैं। और क्या कहा है पहली लाइन में, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को, और आगे, और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है, हाँ, कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। दे हैव कम फॉर द हेल्प। एक सुझाव लेके आए हैं, भैया देखो आपके फादर की तरफ से हमारे पर बहुत बोझ था, प्लीज़ इसको थोड़ा सा हल्का कर दें। ये दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। नई गवर्नमेंट आती है, नई उम्मीदें लेकर के लोग बाग आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार से ये लोग आए इस राजा के पास से बात करने के लिए। इसका क्या जवाब था आगे पढ़ेंगे, 5वीं आयत। उसने कहा, जी हाँ, अभी तो जाओ और 3 दिन बाद मेरे पास फिर आना, तब वे चले गए। हालेलुया। इसने जवाब नहीं दिया उसी टाइम पे। हो सकता था ये जवाब दे देता और कहता मैं तो राजा हूँ भैया, पर इसने सोचा चलो अभी मैं नया हूँ, मैं पूछता हूँ किसी से। तो ये पूछने गया, इसने अभी भेज दिया और कहा 3 दिन बाद आना, आई विल डिस्कस इट एंड आई विल थिंक अबाउट इट। जी हाँ, 7वीं आयत में क्या लिखा है? उन्होंने उसको ये उत्तर दिया,
यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो। ये पता है किसके पास गया? सबसे पहले ये गया उन लोगों के पास जो इसके पिता के साथ बैठा करते थे, जो बूढ़े थे, जो एक्सपीरियंस लोग थे, जो सलाहकार थे। कौन थे? सलाहकार थे, जो सलाह दिया करते थे इसके फादर को, इसके बाप को, सुलेमान को। जबकि सुलेमान कौन था? सबसे बुद्धिमान मनुष्य था, है ना? वो तब भी सलाह लेता था। सोचिए आप, ये वो लोग थे जो सुलेमान राजा को सलाह दिया करते थे। तब ये उनके पास गया, उनसे पूछा क्या करें, आप मेरे को बताओ। उन्होंने उसको ये उत्तर दिया, यदि तू अपनी अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो। हाँ, आगे। और उनसे मधुर बातें कहे। हाँ, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। जी, एक अच्छी सलाह दी गई यहाँ पर इस रहोबियाम राजा को। कहा गया कि तू उनकी, मतलब इस राजा को मेरे ख्याल से ये बात समझ नहीं आई, ये राजा है और लोग इसको सलाह क्या दे रहे हैं? तू उनके अधीन रहे, उनका दास बन के रहे, उनकी बातों को सुन ले, और तब वो तेरे क्या रहेंगे? तब वो तेरे अधीन रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। तू अधीन रहे और फिर वो तेरे अधीन रहेगी। यहाँ पर मेरे को एक बात याद आई। यीशु मसीह कहने लगा अपने चेलों से, जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो क्या बन जाए? छोटा बन जाए। हालेलुया। चेले पूछने लगे, हम में से बड़ा कौन है? यीशु मसीह ने कहा, तुम बड़ा बनना चाहते, काम करो, तुम सबकी सेवा करो, तुम सबसे छोटे बन जाओ। इसी प्रकार से इसने यहाँ के जो सलाहकार थे, इन्होंने भी इसको एक सलाह दी और कहा कि तुम क्या करो? अधीन हो जाओ और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। देखिए, हमारे पास ना सलाह लेने के लिए कम से कम 4 बंदे होते हैं। इसकी भी सुनते, उसको भी देखते, उसको भी देखते, उसको भी देखते, फिर चारों को इवेल्युएट करते। सिमिलरली इस राजा के पास भी और एक ग्रुप था। एक ग्रुप तो ये था जो इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, जो उसको अच्छी सलाह दे सकते थे, जो इसके पापा के साथ बैठा करते थे। दूसरा ग्रुप था इसके वो दोस्त जो बचपन से इसके साथ बड़े हुए हैं, इसके साथ खेले हैं, कूदे हैं, इसने उन्हें देखा है, ये उनके साथ रहा है, ये उनसे भी सलाह लेने गया। तो हम 10वीं आयत में जो पढ़ते तो क्या लिखा है? जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे, हाँ, उसको ये उत्तर दिया। जी हाँ, उसको ये उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, हाँ, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। हाँ, तू उसने यूं कहा, मेरी चिंगुलियां। हाँ, तू उनसे यूं कहना, मेरी चिंगुलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। चिंगुलियां ये सबसे छोटे वाली। एक कहावत टाइप बोली, एक क्या बोलते हैं, टॉन्ट कस के बोला उनसे, ये कहना, देख बेटा, मैं तो और कठोर हूँ अपने बाप से, मैं और ताकतवर हूँ। मैं समझता हूँ जो बड़े लोगों की सलाह थी वो अच्छी थी। दे वर द गुड काउंसलर। हालेलुया। उन्होंने एक अच्छी सलाह दी थी, अगर तुम दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, तो ये तुम्हारे दीन हो जाएंगे, तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। पर यहाँ पे दोस्त क्या कह रहे हैं? अरे नहीं, अपना तू रौब दिखा, अपना तू जलाल दिखा, तू क्या चीज़ है, तू अपने बाप से भी बढ़कर है, तू उन्हें ये बता दे और उन्हें दिखा दे आज कि मैं तो अपने बाप से भी कठोर हूँ। प्रेज लॉर्ड। और जब हम इस कहानी को आगे जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे ये पता चलता है कि लोगों को जब इसने ये वाली बात कह दी ना कि नहीं, तुम्हारा तो बोझ मैं और बढ़ा दूंगा। और इस आयत को हम पूरी पढ़ते हैं, पहले 10वीं आयत। जी हाँ, 11वीं आयत से पढ़ेंगे। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता जो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, हाँ, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। प्रेज लॉर्ड। कितनी बड़ी बात इसने बोल दी। ये किसकी सलाह मानी पता है इसने? मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे दोस्त की। कुछ भी कर लो, कुछ भी समझ लो, या आप कहीं भी चले जाओ, मैं समझता हूँ कि एक जो शख्स है, एक जो इंसान है, वो अपने दोस्त की सबसे ज़्यादा सुनता है। प्रेज लॉर्ड। वो अपने दोस्त की सबसे ज़्यादा सुनता है। तो मेरा सवाल आज आपसे ये है, हु इज़ योर फ्रेंड? हालेलुया। आपका दोस्त कौन है? वो दोस्त हैं जो गलत सलाह देते हैं, बेकार सलाह देते हैं और
आखिर में जो उठाना पड़ता है वो है नुकसान। इसने, रोबियाम ने नुकसान को उठाया, इसके विरोध में हो गई प्रजा, इससे अलहदा हो गई, इससे अलग हो गई, इसको भागना पड़ा, कोई और राजा वहाँ पे नियुक्त हो गया, इज़राइल यहूदा से अलग हो गया। पता है क्यों? एक गलत सलाह की वजह से। मैं बताना चाहता हूँ कि हम अपने दोस्तों से एक अच्छी सलाह लेते हैं या गलत सलाह लेते हैं, पर हम लेते किससे हैं? दोस्त से ही। हालेलुया। एक वचन और आगे पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। यहाँ पर एक सलाहकार के बारे में लिखा है जो कि क्या कहते हैं, देखिए पढ़े 11 उसकी 28वीं आयत। जी हाँ, हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। बिग काउंसलिंग। विश्राम कैसे मिलता है पता है हमें? आराम कैसे मिलता है? जब हमें किसी प्रॉब्लम का सुझाव मिल जाए। जीसस इज द काउंसलर। वचन में लिखा है शायद 9:6 में, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारे किंगडम, हमारे राज्य का जो राजा है, जिसको हमने ग्रहण करा है, वो कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन से लोग हैं वो? जो बोझ से दबे हुए, परिश्रम करने वाले लोग, हु नीड्स काउंसलिंग, जिनको सलाह की ज़रूरत होती है। हालेलुया। आज मुझे और आपको सलाह की ज़रूरत होती है। हम माने या ना माने, हम शायद सोच लेंगे हम तो सब कुछ आता है, हम अपने आप कर लेंगे सब कुछ, हमसे भैया आप पूछ लो, आप आगे बताओ, हम आपको अच्छी सलाह दे देंगे। नहीं, तो मैं आपको बता दूं, मुझे और आपको अच्छी सलाह की ज़रूरत होती है, और मैं बताना चाहता हूं कि वो प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें अच्छी सलाह दे सकता है, हमें विश्राम दे सकता है। अब आप कहेंगे भैया यीशु मसीह तो खुद उतर के आएंगे नहीं, कैसे, क्या करें, कैसे लें, किससे सलाह लें? मैं बताऊं, खुदावंद जब वचन बताता है जितनों ने मसीह को ग्रहण किया है ना, जितनों ने बपतिस्मा लिया है, जितनों ने बपतिस्मा लिया, उन्होंने क्या करा? मसीह को पहन लिया है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ वही लोग यीशु मसीह में होकर आपको अच्छी सलाह देंगे। वो आपका खादिम हो सकता है, वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, वो आपका असली दोस्त भी हो सकता है, आपका भाई बहन कोई भी हो सकता है, बस आपका उसके साथ एक दोस्त वाला रिलेशन होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि सलाह कहाँ से मिलती है अच्छी? अभी तो हमने बताया, अभी तो आपने सुना, कहाँ से मिलती है? दोस्त के पास जाते हैं। इफ दैट पर्सन इज योर फ्रेंड, इफ दैट पर्सन इज योर बिग, अच्छा दोस्त, बड़ा भाई, छोटा भाई, कोई भी, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आपको उस बंदे के द्वारा एक अच्छी सलाह मिलेगी। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हमें एक अच्छी सलाह मिलती है ना, तो हमें, मैं बताना चाहता हूँ, एक ऐसा विश्राम मिलता है जिसकी उम्मीद हम कहीं से नहीं लगा सकते। हालेलुया। एक और वचन आगे बढ़ेंगे, नीति वचन उसका 11वां अध्याय उसकी 14वीं आयत थी। हाँ, नीति वचन 11 उसका 14। जी। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ सकती है। विपत्ति में पड़ सकती है कौन? प्रजा। जहाँ पर बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ सकती है। जी आगे। परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। अब इसको उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है? आप पहले वो वाला पढ़ेंगे, नीचे वाला परंतु से। परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण क्या होता है? बचाव होता है। और जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं। हाँ, आप समझिएगा, जब हम सम्मति देने वालों के बीच में होते हैं तो हमें बुद्धि मिलती है। प्रेज लॉर्ड। अच्छे काउंसलर्स के बीच में होते हैं, अच्छे सलाहकार के बीच में होते हैं, ऐसे लोगों से घिरे होते हैं, तो क्या मिलती है? हमें बुद्धि मिलती है। वचन बताते हैं जिसको बुद्धि घटी हो, किससे मांग ले? परमेश्वर से मांग ले। परमेश्वर आपको बुद्धि देने के लिए खुद नहीं उतरेगा। ऐसे सलाहकार आपके बीच में रखे हैं, मेरे बीच में, हमारे बीच में रखे हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हमें क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं। फिर क्या?
शुरुआत से पढ़े हो शायद को, हाँ। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, हाँ, और जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, इसका मतलब आपके पास सलाहकार यानी कि सम्मति देने वाले नहीं है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ क्या होता है? वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। प्रजा विपत्ति में पड़ती है। इस बात को समझे, वाओ, इट्स अमेजिंग ना, कि हमें बुद्धि हमारे आसपास ही है। वही लोग हैं जो अच्छे सलाहकार हैं, वही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से, उसकी पवित्र आत्मा से, उसके राज्य के ज्ञान से भरे हुए हैं। वही लोग हैं जो हमें बुद्धि की बातें बताते हैं, अच्छी सम्मति देते हैं, अच्छे आइडियाज़ देते हैं, अच्छे डिसीजन मेकिंग आइडियाज़ देते हैं। तभी वचन लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करता है? बिगाड़ देता है। हालेलुया। ध्यान दीजिए दोबारा से, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसका मतलब अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार सकती है। हालेलुया। ये कितनी अच्छी बात है ना कि हम अच्छे क्या बोलते हैं उनको, सम्मति देने वालों के बीच में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुख से बुद्धि की बातें निकल रही है, एक अच्छी सलाह हमारे लिए निकलती है। हालेलुया। ये तो हुई दोस्त से सलाह लेना, यानी कि हम उन लोगों के बीच में बैठे हैं जो अच्छे सलाह देते हैं। हम उन लोगों को अपना दोस्त बनाएं जो अच्छे सलाहकार हैं। एक सलाह देते हैं हम अपने आप को। मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वंडरफुल काउंसलर की हम बात कर रहे हैं। यीशु मसीह है, उसके लोग हैं, पर एक काउंसलर हम खुद के होते हैं। आपने उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ा है ना? प्रोडिगल सन। वो छोटा बेटा था, अपने बाप से सारी संपत्ति लेके चला गया। एक समय आया उसने सब कुछ उड़ा दिया। फिर एक समय आया कि वो इतनी बुरी हालत में आ गया कि वो सूअरों की फलियों को खाने लगा, रहने का कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। तो उसने, पता है वहाँ पे वचन में लिखा है, वो सोचने लगा मैं अपने बाप के घर पे जाऊं तो मुझे एटलीस्ट खाने को तो मिलेगा सही से। तब लिखा वहां पे, वो अपने आपे में आया, होश में आया। He came into his existence, hallelujah, his conscious। वो अपने होश में आया। मैं बताऊं, जब आप अपने होश में आते हैं ना, तो आप अपने आप को एक अच्छी सलाह देते हैं। हालेलुया। हम अपने आप को सलाह देते हैं ना, अरे नहीं यार, जब तक हम अपने आप से डिसीजन नहीं बनाएंगे तब तक हम अच्छी सलाह ले भी नहीं पाएंगे, ना दे पाएंगे। तो सलाह दूसरों से लेने से पहले अपनी सही सलाह खुद को लेना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पे इस वचन से मेरे को बड़ी आशीष मिली, जब ये जो उड़ाऊ पुत्र है, ये लिखा है अपने आपे में आया। और जब ये अपने आपे में आया ना, तो इसने अपने आप को एक सलाह दी। क्या सलाह दी? चलो बाप के घर चलें। हालेलुया। चलो हम अपने पिता के घर चले, जहाँ पर मुझे एटलीस्ट खाने के लिए कुछ तो मिल जाए। क्या हम अपने आप को अच्छी सलाह दे पा रहे हैं? पता है, जब हम अपने आप को अच्छी सलाह कब दे पाते हैं? जब मेरा और परमेश्वर का रिलेशनशिप सुधरता है, अच्छा होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के साथ धर्म क्या है, रिलीजन क्या है? नहीं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नाम धर्म नहीं है। धर्म है परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध, राइचियसनेस, राइट रिलेशनशिप विद गॉड। हालेलुया। जब हम उसको मेंटेन करते हैं ना, तो हम अपने लिए एक अच्छे सलाहकार बनते हैं। एक और आयत पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। जी हाँ। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं। बिना सम्मति की कल्पनाएं, विचार, थॉट्स, प्लान्स क्या होती हैं? निष्फल हुआ करती हैं। परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। ओह, प्रेज लॉर्ड। एक और आयत हमने पढ़ी, बहुत से मंत्रियों की सम्मति से क्या होती है? बात ठहरती है, संभल जाती है, बिगड़ती नहीं है। आज मेरा आप लोगों के साथ वंडरफुल काउंसलर सेमिनार में बात करने का मकसद यही है कि हम ऐसी काउंसलिंग ले, ऐसी सलाह ले जिससे बात थम जाए, बन जाए, बिगड़े ना, खराब ना हो।
हालेलुया। वरना लोग ना बहुत सारे हैं आपके पास आएंगे, अरे भैया अच्छा, हाँ याद आया मेरे को, मैं आपसे ये शेयर करने ही वाला था अय्यूब के बारे में, है ना। अय्यूब के पास भी दोस्त आए, कहने लगे कुछ बातें कहने लगे, बहुत सारी नेगेटिव बातें कहीं, पर अय्यूब बिगड़ गया, ख़राब हो गया क्या। उसके पास उसकी बीवी आई, कहने लगी अब तो उस खुदा को छोड़ दे जो तुझे इस सिचुएशन में ले आया है। उसने पता अपनी बीवी को डांट दिया, कहने लगा ये मूर्ख स्त्री, तुझे नहीं पता भाई तू क्या कह रही है, तो मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। दिस इज सेल्फ काउंसलिंग। हालेलुया। एक काउंसलिंग होती है जो हम दूसरों से लेते हैं, एक काउंसलिंग होती है जो हम अपने आप को देते हैं, एक सलाह जो हम अपने आप को देते हैं। दैट इज ओनली बिकॉज वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद आवर गॉड, अ गुड संबंध विद आवर गॉड। एक अच्छी बॉन्डिंग है हमारी खुदा बाप के साथ, खुदा बाप हमें बता रहा है और हम उसको समझ रहे हैं, मान रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हमारा अच्छा होता है। ये होती है सेल्फ सलाह। और एक शख्स है पता है जिसके बारे में, जिसके गीत हम बहुत सारे गाते हैं, आपको पता चल गया कौन है वो? दाऊद। हालेलुया। कहने लगा है यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर, होगा सदा मेरा भला गर तू है मेरा हम सफर। हालेलुया। एक अच्छी सलाह दाऊद अपने आप को दे रहा है, कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वह मुझे हरी चराइयों में चराता है, निर्मल झरने के पास, जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी वो अगुवाई करता है, चाहे मैं घोर अंधकार की वादी से होकर भी गुजरूं तो भी मैं ना डरूंगा। ये क्या कर रहा है दाऊद? अपने आप को एक सलाह दे रहा है। प्रेज लॉर्ड। क्या आज हम नेगेटिव हैं? क्या आज हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बेकार है? हैव रिलेशनशिप विद गॉड। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, आप अपने आप को बहुत अच्छी सलाह देने पाएंगे। आप अपने आप के दोस्त बन जाएंगे। कई बार हम अपने आप के दुश्मन होते हैं, हम अपने आप से प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं करते। बताना चाहता हूँ अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं करते, आप अपने आप के दुश्मन हैं, आप अपने आप की जान की परवाह नहीं, अपने शरीर की परवाह नहीं, अपने चीज़ों की परवाह नहीं करते, आप परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करते। क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया है। लव योर सेल्फ। अपने आप को एक अच्छी सलाह दे। हम बचपन में एक प्रेयर गाते थे, मन की शक्ति देना, क्या था वो? इतनी शक्ति हमें देना दाता। नहीं, मन की शक्ति हमें देना दूसरों की जैसे पहले हम खुद को जय करें। इससे पहले कि हम दूसरों के पास जाए, दूसरों से बात करें, हम अपने आप को सुधारें। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप से क्या करें? बात करें। अपने आप को हम अच्छी सलाह दें, अपने आप से हम प्रेम करें। सेल्फ काउंसलिंग। आज मैंने आपसे बात करी है, एक काउंसलिंग जो दोस्त से होती है, एक काउंसलिंग जो हम खुद को देते हैं। हम पता है दूसरों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब हम सेल्फ काउंसलिंग में बेटर हो जाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज का ये वचन जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ वो आपको बड़ी आशीष देगा। आखिर मैं आपके साथ एक आयत शेयर करूँगा, एक शख्स के बारे में बताऊँगा जो आपको मिलेगी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। आपसे आयतें नहीं खुलवाऊंगा, कुछ नहीं, इसकी कहानी हम सबको पता है। ये एक शख्स ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, हे गुरु, मैं परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? सवाल ये लेके आया यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ने उससे कहा, तू एक काम कर, तू सारी आज्ञाओं को तो जानता ही है, सारी व्यवस्था को तू जानता ही है, तूने पढ़ा भी होगा, तू उनको माना कर। तो वो कहने लगा कि प्रभु यीशु मसीह, इनको तो मैं बचपन से मानता आया हूँ, कुछ नया बताओ, कुछ दूसरी सलाह दो। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए, लिखा प्रेम से देखा और उसे कहा, ठीक है, तुझ में एक बात की क्या है? घटी है।
तू एक काम कर, जो कुछ तेरे पास है ना तो उसको बेच दे और कंगालों में बांट दे, और उसके बाद तू मेरे पीछे हो ले, फिर तुझे स्वर्ग में एक बड़ा धन मिलेगा। यीशु मसीह ने एक सलाह दी। पहली सलाह को उसने बोला ये तो मैं करता आया हूँ। जब दूसरी सलाह उसको यीशु मसीह ने दी ना, भाई साहब उसके तोते उड़ गए। पता है क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है कि वो चला गया उदास होकर के, क्योंकि वो बहुत धनी था। मेरे लिए और आपके लिए आज ऐसी दिक्कतें सामने आ सकती है, हम सलाहों को शायद नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उस सलाह को ना मानने के लिए हमारे पास उससे बड़ा, हमारी नज़र में उससे बड़ा एक रीज़न है। उस शख्स की नज़र में उसका धन प्रभु यीशु मसीह की सलाह से बहुत बड़ा था, और लिखा है वो उदास होकर वहाँ से चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम यहाँ पर खुदावंद की उपस्थिति में हैं, काम ये करना है कि हम ऐसे दोस्त बनाएं जो हमें अच्छी सलाह दे सकें। हम खुद के ऐसे दोस्त बन जाएं जिसकी हमें सलाह, दूसरों की सलाह हमें ज़रूरत ना पड़े, और प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए हमें एक अच्छी सलाह मिल सके। ये समय होगा, कुछ देर और परमेश्वर की आराधना करेंगे और ये चाहेंगे खुदा बाप, जब हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को लेते हैं, तो तू जो सलाहकार है वो मुझ में आने पाए। यीशु कैसा दोस्त दुख और बोझ उठाने को, क्या ही होगा वक्त हमारा बाप के पास जाने को। यीशु कैसा दोस्त दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा आपके पास अब जाने को। हाँ, हम राहत अक्सर खोते, ना गम उठाते हैं, ये वाइज है यकीनन, तो उसके पास हम जाते हैं। सब मिलके गाएं। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, हाँ यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। Yes, Jesus, I'm a friend of Jesus, खुदावंद मेरा दोस्त है। ओ धन्यवाद। Thank you, Jesus. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह
मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। जाते जाते मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा और इस बात को कहना चाहूँगा, खुदावंत यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाएं। जब वो हमारा दोस्त बन जाता है तो हमें एक अच्छी सलाह मिलती है और हम उसको अपने लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने ये होने दिया कि आज की इस आराधना को हम करने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह, ये समय खुदा जितने लोग देख रहे हैं खुदावन, वो सब तुझ में आशीषित हों, तेरे वचन में बढ़े, तुझे महिमा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।